नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों, आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जो कई दिन से एक वीडियो है जो वायरल हो रही है। आपने देखी होगी, एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आई 5-7 दिन पहले कि भिवानी की वो वीडियो है बैंक कॉलोनी की। कोई एक शख्स है संदीप नाम का, जो उस वीडियो में उस पत्रकार के सामने रो रहा है। उसने वो पत्रकार फ़ोन करके बुलाया है और बुला के उसने ये कहा कि भाई मैं मरूंगा, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बालक मन छोड़ गए और मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहा करता और अपनी साड़ी गिल रहा करता और इब वह साड़ी भी छोड़ गए और किसी की गिल्ला फरार होगी। तो इस सारे गम में वो रोन लाग रहा है, पत्रकार उससे सवाल करने लाग रहा है और भी कई पड़ोसी उसमें अपने सवाल जवाब उससे करने लाग रहे हैं। वह वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। उसी की जांच पड़ताल में हम पहुँचे हैं आज दिनोद गांव में। दिनोद गांव है भिवानी ज़िले में और यहाँ पर हम इसलिए पहुँचे हैं कि जो शख्स है वो संदीप, उसकी शादी इस दिनोद गांव में हुई थी। जो उसकी जो रियल जो उसकी पत्नी है, जिसका वो जिक्र कर रहा है कि मेरी पत्नी पहला छोड़ गई और बाद में जो है साड़ी छोड़ गई। तो जिस ओरिजिनल जो उसकी जो जहाँ पे उसकी शादी हुई थी, जिस लेडीज़ के जिस लड़की के साथ, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। वो अपने पियर में रहे है, अपने घर में रहे है, अपने माँ बाप के पास रहे है, अपने भाई के पास रहे है। तो यहाँ पे हम उस वीडियो ने देखने के बाद उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम दिनोद गांव में पहुँचे। हमने बेरा लग गया कि वो यहाँ दिनोद गांव में उसकी शादी हुई थी। आइए बात करांगे जो उसकी जो रियल पत्नी है, जो आज अपने बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के पास रह रही है, उनसे बात करांगे और सारी जो बात है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, सारी बातों का निचोड़ करने के लिए आज हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल की टीम दिनोद गांव में पहुंची है। मेरे साथ हैं वो बहन जी। बहन जी राम राम। राम राम भाई। बहन जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। सुमन। 5-7 दिन तक यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी। आपके जो पति हैं वो रोने लग रहे हैं कि मेरी साड़ी गिला में रहा करता, वह मेरी साड़ी मैंने छोड़ गई। यो मामला क्या है जी? यो बोला झूठ झूठ बोल रहा है यो, इसकी कोई सच्चाई को नहीं। यो फंडी गारा अफंड कर रहा है यो। शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरे 25 साल हो गए जी। 25 साल आपकी शादी न हो गए। बच्चे कितने हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं। और जो वो दूसरी जो लेडीज है जिसका वो जिक्र कर रहा है, वह कौन है? जी वह मामा की लड़की है। आपके मामा की लड़की? हाँ, मेरे मामा की लड़की है, उसकी शादी हो रही है और उसका एक लड़का है। हमने ये भी पता लगा था जैसे कि अजीतपुर गांव में आपकी शादी हुई। संदीप है जो अजीतपुर गांव का है, वहाँ पे आपकी 2 बहनों की शादी हुई थी। हाँ जी, 2 बहन हम। एक ही परिवार में दोनों बहनों की शादी? हाँ जी, एक ही बहन, हम दोनों बहन 3 भाई से ये, और 2 ये से, एक जो मर गया था और 2 ही हम इकट्ठी। संदीप है जो वो 2 भाई हैं, 3 भाई हैं वे। उनमें तो जो संदीप और उसका एक भाई और, उन दोनों की शादी यहाँ दिनोद गांव में हुई थी। संदीप की जो शादी हुई थी सुमन जी के साथ हुई थी। और दूसरी बहन का क्या नाम है? दूसरी का रितु नाम है। और संदीप के भाई का? देवला। देवला। जो संदीप का भाई है देवला, उसकी शादी जो हुई थी, इनकी जो बहन है, बड़ी है या छोटी है? बड़ी है जी। इनकी बड़ी बहन है रितु, उसके साथ है उसके भाई की शादी हुई थी। और संदीप की शादी हुई थी सुमन के साथ। दोस्तों, ये बात करूंगा मैं इनसे कि कितने दिन जो ये है इनका जो गृहस्थ जो रिलेशन रहा वो कितने दिन रहा। जो शुरू में जो शादी होने के बाद जो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, वो कितने साल तक चला? जी यो इसने तो कराया है जी 14 साल तय कर रखा है। इसने 14 साल हो गए जो इसने ये कर रखा है। ये तीसरी बाज रहा है जी। एक बार इसने भी पंचायत भाई भाईचार तो इसने बाढ़ लिया जी। इसने दोबारा फेर कराया, दोबारा मन केस कर दिया जी। दोबारा फिर इसका भाई ने केस ठा लिया, फिर कौन समाधान कर, फिर जिसने दोबारा तीसरी फेर कर रखा है इसने। मतलब आपकी शादी होने के 11 साल तक जो है आपकी जिंदगी सही तरीके से चलती रही। तो ठीक के चल। उसके बाद इन्होंने ये इस तरह के जो कारनामे करने शुरू कर दिए संदीप ने। तो जो आप कह रहे हो कि 3 बार ये भागे हैं, तो 3 बार ये इसी लेडीज के साथ भागे या और किसी? ना, ये इस मामा के लड़की साथ 3 बार इससे साथ बाजी हैं। क्या वो शादीशुदा है या उसकी शादी नहीं हुई है जो आपके मामा की लड़की है? ना, उसकी शादी है और इसकी शादी है और ये उसका लड़का रहा भैया 11 साल का या 12 साल का। इसका जीवन पता नहीं, आरदानी से इसका मुआनी खेड़ किसे या
भवानी खेड़ शादी हो रही थी इसकी। अच्छा, इसकी शादी बवानी खेड़ा गांव में हो रखी थी। जो उसके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? जी वो नाई की दुकान। तो उससे उसने तलाक ले रखा है या वैसे ही फरार है? उसने नहीं, कौन ले रखा है, उसने तलाक ना ले रखा है, ये फरार है या। तो उनका क्या क्या मतलब रिएक्शन है, जो उसके जो परिवार वाले हैं जहाँ पे उसकी शादी हो रखी थी बवानी खेड़ा गांव में, वो क्या कहते हैं जब वो इसके साथ बार बार भाग रही है इसके साथ? उन्होंने क्या कहा? जी वो कुछ कौन कन दे, वो तो रिश्ते कौन ठान दे इस बात का, जो इसका बात का ठा तो कीमी समाधान कर लो, कोई रिश्ते नहीं ठान दे वो कौन। और जो इसके जो बाकी जो परिवार वाले थे, इसके माँ बाप भी होंगे, इसके चाचा ताऊ भी होंगे, पूरा परिवार होता है गांव में, वो उन्होंने क्या मतलब इसके बारे में क्या कुछ कहा? कभी इसको समझाया नहीं कि आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हो, अपनी बीवी को छोड़ के मतलब किसी और औरत के साथ आप मतलब इस तरह बार बार घर से फरार हो रहे हो? ना जी, ये किसी को नहीं समझा, चाचे ताऊ जी कौन किसका किससे का कोई कोई नहीं उधर, कौन किसकी मानना है जी। इसकी माँ है और एक इसकी छोटी बहन है, इनने सारी दोनों ने नाश कर रखा है, इनने मेरा घर उजाड़ रखा है, इन तीनों ने, और या फिर सही। अब देखिए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। वीडियो में वो जो संदीप है, जो आपका हस्बैंड है, वो बार बार ये कह रहा है कि जिस टाइम पे वो रेनू जो लड़की है, लेडीज है, जो आपके मामा की लड़की है, जब वो उसके साथ रिलेशन में रहने लगा, तो वो कह रहा है कि जो मेरी घराड़ी है, आपका नाम ले रहा है वो, कि मेरी घराड़ी को कोई ऐतराज नहीं था, ना मेरे परिवार को कोई ऐतराज नहीं था, ना मेरे भाई साला ने कोई ऐतराज था, किसी को भी कोई ऐतराज नहीं। वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो क्या ये वो सच है या झूठ है? आपको ऐतराज था या नहीं था? जी मन ऐतराज से और मेरे सारे परिवार ने भी ऐतराज से, यो बोला झूठ है, ये झूठ के ढोंग मारा है। ईसा घर कौन है, इसी बीरबानी कौन है, आपका घर उजाड़ेगी, आपके दो दांगड़ के बड़का के टूक खुशवाओगी, इसी कोई कौन। और जो उसका जो रेनू का जो लड़का आप बता रहे हो, एक लड़का उसके पास है, वो इसी के पास रहता था या वो उसको भी छोड़ के आई हुई है? उसका छोड़ के आई है, वो तो आपका वो ले गया अगला, वो तो आपका पापा के पास है, इसके पास कौन। तो अब वो उस रेनू को लेकर कहाँ पे रहता है? अपने गांव में रहता है या कहाँ रहता है? जी वो गांव को रंदा ब्याणी रवा है, ब्याणी रवा सो। अब आपको पता लगा होगा कि जो रेनू है जो, वो अब उसको छोड़ के फरार हो चुकी है। हाँ जी, ये तो वीडियो मारा है, ये तो पता तो लगा है वीडियो मारा है, तो देखा तो साई। क्या कभी आपकी आपके मामा की लड़की से बात हुई इस बारे में कि आप मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं जी, मेरी कोई बात को नहीं, मेरी कोई बात को नहीं इस तरह। कभी बीच में आना जाना हुआ? अब यहाँ अपने माता पिता के पास, अपने भाई के पास आप कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? जी हम तो जिस दिन तमन केस करे आना 2-2.5 साल हो गए, जिस तम भी याड़े रहूँ सू, क्या हो गया सासर तो क्यों मकान तो सह नहीं, कोई चल जाऊँ हूँ भाई, बच्चा दाखिला कर रखा है तो मास्टर बुला ले, 1-2 दिन जाया हूँ और भाई के पास ही रहूँ। तो जो केस कर रखा है आपने, वो क्या केस कर रखा है? तलाक का केस डाल रखा है या किस तरह का? जी मन मेरा आधा खर्चा का डाल रखा केस, मन मेरा आधा खर्चा मिल जा, मैं अपने बच्चे को पढ़ा दूँ, सही शरबत बनाई न करती भाई, इनका पालन पोषण करती हूँ, हमने और कुछ नहीं चाहिए। क्या काम करता है संदीप? जी सरकारी नौकरी लाग रहा है बैंक में। तो कितने दिन से चल रहा है केस? अब केस न जी 2-2.5 साल हो गए चलतन, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? है कोई कार्रवाई नहीं है जी, कोई खर्चा पानी नहीं मिल रहा हमें। क्या कभी पंचायत जो फैसले होते हैं, पंचायती फैसले होते हैं, उस तरह से भी करने की कोशिश की कभी? गांव की पंचायत वगैरह ले जाकर वहां पे? नहीं जी, कोई करिए। सीधा आपने कोर्ट में केस डाल दिया? हाँ कोर्ट में केस। तो अब जो है, ये बेटा है ये हाँ, ये आपका? मेरा बेटा। क्या नाम है बेटा? जितेंद्र। अब जो है आपके पापा की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, वो बार बार ये कह रहा है कि जो वो रेनू है, जो आपकी मौसी है, वो रेनू है जो वो छोड़ के चली गई, अब वो मरने की कह रहा है, बार बार रो रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा सब कुछ उजड़ गया। ये तो वो वीडियो आपने देखी होगी बेटा? देखी है। क्या कहना चाहोगे अपने पापा को? अपने पापा को क्या हमारी आधी तनख्वाह कर दे और अपना भुगत ले गुना। प्रशासन को भी है ना, यही कहना चाहूँगा हमारे साथ खड़े हों और हमें आधी तनख्वाह, हमें इंसाफ दिलाए, क्योंकि और मेरे पापा तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जैसे कोर्ट में कुछ और कह देते हैं
हाथ जोड़ लेते हैं, फिर बाहर आके गांव में आके पड़ोसियों को हमें धमकी देते हैं कि मैं इसके भाई को देख लूँगा और इसको इन्होंने मेरा कुछ क्या बिगाड़ दिया है, केस करके ऐसे गांव में धमकी देता रहता है। और एक बार पंचायत ने भी इसको कहा था तू गांव में मत आया कर, फिर भी ये गांव में आता है। और हमारे जो कोटा होता है ना सरकारी, उसमें के गेहूँ भी कटवा के ले जाता है। और हमारे गांव में एक हमारी प्रॉपर्टी है वो टूटी फूटी, मतलब 3 भाइयों के बाटा में कमरा मिलता है, उसकी भी इतनी बुरी हालत हुई है, वो कभी भी गिर सकता है। तो हम 2-2.5 साल से हमारे मामा के यहाँ रह रहे हैं, हमारी पढ़ाई गांव में ही चलती है, तो हम कभी कभी जाते हैं गांव में, तो वो धमकी दे के जाता है और वगैरह। बीच में कभी बात होती है आपके पापा से आपकी? बात हम नहीं करते। कभी आपने ये नहीं कहा कि पापा जी क्यों हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो आप हमें? हमारे लिए तो मर चुका है, जब हमें छोड़ के ही चल गया, हमारे लिए उनका कोई नाता ही नहीं रखा उसने हमसे। वो आता था गांव में, हम जैसे खेलने जाते कभी ग्राउंड में, तो ग्राउंड में आके हमें तंग करता था, ऐसे ही करता था, लेकिन कभी बात नहीं हमारी। तो भाई ये सब बातें हैं, ये इस तरह के जो समाज में जो झगड़े चले रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मामले इस तरह के होते हैं। और ये जो मामला है ये बड़ा, मैं कहूँगा कि एक सेंसिटिव मामला है। वो आदमी अपनी वीडियो वायरल करवाता है, एक पत्रकार को फ़ोन करके अपने पास बुलाता है और उसके सामने झूठी बयानबाजी करता है, झूठे बयान देता है, सबको गलत बताता है, अपने आप को सही बताता है। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता लगा है पूरी जो मामले की जो सच्चाई है, जो वो कह रहा था कि मेरी पत्नी को कोई एतराज़ नहीं है। अब आपने सुन भी लिया होगा कि ऐसी कोई भी लेडीज़ नहीं होती कि जिसको एतराज़ ना हो। बहन जी ने इसने सब कुछ बताया है कि भाई बार बार उसको रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा। तो ये अब बेचारी क्या करे, अपने बच्चों को लेकर ये अपने भाई के पास रह रही है और वो वहाँ पे इस तरह के फ्रॉड जो रिलेशन जो उसने बनाए हुए हैं वो उनमें लिप्त है। और अब वो जो लेडीज़ है, जो वो रेनू नाम की जो लेडीज़ है, जो अपनी साड़ी वो बता रहा है इसके मामा की लड़की है, वो उसको छोड़ के अब किसी और बंदे के साथ चली गई। पहले भी वो किसी को छोड़ के उसके पास आई हुई थी, अब उसको छोड़ के वो किसी और के पास चली गई। देखिए इस तरह की लेडीज़ के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, अगर भाई जो संदीप है, जो इनके जो हस्बैंड हैं संदीप भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं स्पेशल आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो वीडियो बनवाई है, जो पत्रकार बुलाकर आपने जो वीडियो बनवाई, अपनी वीडियो वायरल करवाई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप उस वीडियो के कमेंट पढ़ना। जो आप अपने आप को सही बता रहे हो, समाज आपको बता देगा कौन सही है और कौन गलत है। आप कितना गलत काम कर रहे हो ये समाज आपको बता रहा है। आप उस वीडियो के कमेंट पढ़ना, आपको अपनी खुद की हकीकत का आपको खुद पता लग जाएगा। और खुद मैं भी कहना चाहूँगा कि भाई आप बहुत गलत कर रहे हो। आप अपने बच्चों को छोड़ के किसी दूसरी लेडीज़ को आप अपने घर में रख रहे हो, और वो भी एक ऐसी लेडीज़ को जो पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपके कारण उसने पहले तो अपना परिवार उजाड़ दिया आपके कारण, और आपने अपना परिवार उजाड़ दिया, और अब ना उसका परिवार बचा और ना आपका बचा। तो इससे फ़ायदा किसी को नहीं हुआ, हर तरफ इसका नुकसान ही नुकसान है समाज में। और ऊपर से आप वीडियो वायरल करवा के आप ये मैसेज दे रहे हो कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई किसी और का घर ना उजड़े। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी और को क्या समझाओगे जब आप खुद अपने 2-2, 3-3 परिवारों को आप उजाड़ चुके हो, तो आप और किसको आप बसाने की कोशिश करोगे। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा। और आप संदीप भाई, मैं दोबारा कहता हूँ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, हमारी बात से किसी भी बात से आपको कोई एतराज़ हो, तो स्क्रीन पे जो है हमारा जो नंबर चल रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं, अगर आप हमें कॉल करोगे तो हम ज़रूर आएंगे। और आपकी कॉल नहीं आई तो जिस तरह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए, हरियाणा 1008 की टीम यहाँ पे पहुँची है। हो सकता है ये टीम कल आपके पास भी पहुँचे, और हो सकता है ये टीम परसों उस रेनू नाम की लेडीज़ के पास भी पहुँचे, क्योंकि हमारा काम है समाज में सच्चाई दिखाना। हरियाणा 1008 है, हमेशा सच के साथ, ये हमारी टैगलाइन है और इसी के ऊपर हम काम करते हैं। तो भाई मेरा आपसे निवेदन है, और भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समाज में जो इस तरह के जो कृत्य जो होते हैं उनसे बचें। समाज में इस तरह के जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करें।
इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबको, सभी दर्शकों को इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ पे छोड़कर जाता हूँ और जल्द ही हम कोशिश करेंगे इस पूरे मामले की जो हकीकत है इसकी तह तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। हर पहलू हम हरियाणा 1008 पर आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।